फोर्टिफाइड राइस यानी पोषक तत्वों से संवर्धित चावल को लेकर बहस नई नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सामने आए कथित घोटाले ने इस बहस को फिर से तेज कर दिया है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि आखिर जिस फोर्टिफाइड राइस को गरीबों, बच्चों और महिलाओं के पोषण का रामबाण बताया जा रहा है, वह सच में कितना कारगर है, कितना सुरक्षित है और किन हालात में नुकसानदेह भी हो सकता है। वैज्ञानिकों, पोषण विशेषज्ञों और सार्वजनिक स्वास्थ्य के जानकारों की रिसर्च को देखें तो तस्वीर उतनी चमकदार नहीं दिखती जितनी सरकारी विज्ञापनों में दिखाई जाती है। ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब। वी आर हियर टू चेंज द वे यू फील अबाउट हॉस्पिटल्स। इट्सा हॉस्पिटल नियर अंबुजा मॉल, रायपुर। जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों फोर्टिफाइड राइस चर्चा में है। इस चावल की जरूरत छत्तीसगढ़ को कितनी है और इस चावल को खाने वालों को क्या क्या नफा नुकसान हो सकता है, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बात की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार के उस टेंडर घोटाले के आरोप की, जिसके नियम कायदे रातों रात बदल दिए गए। अचानक टेंडर की शर्तें बदली जाएं, कीमत 39 रुपए किलो से सीधे 60-65 रुपए किलो पहुंच जाए और एक झटके में 80% स्थानीय सप्लायर बाहर हो जाएं, तो शक पैदा होना स्वाभाविक है। आरोप सिर्फ पैसे का नहीं है, बल्कि नीति को कारोबारी फायदे के हिसाब से मोड़ने का है। अगर सच में मकसद पोषण सुरक्षा होता तो लागत घटाने, स्थानीय इकाइयों को मजबूत करने और पारदर्शी प्रक्रिया पर जोर दिया जाता। लेकिन यहाँ तस्वीर उल्टी दिखती है। महंगे सौदे, सीमित कंपनियां और सैकड़ों करोड़ अतिरिक्त बोझ। जिस तरह से फोर्टिफाइड चावल के लिए कि जहां 39 रुपए का चावल अब 60 रुपए किलो बिकेगा, और जहां इस टेंडर से मतलब स्थानीय छोटे छोटे ठेकेदार बाहर हो रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा है कि इस टेंडर के नियम में जो गड़बड़ियां हैं, इससे करीबन 200 करोड़ से अधिक सरकार का नुकसान हो रहा है, आम जनता की, छत्तीसगढ़ की जनता का नुकसान हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर ये सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दिया है और लगातार टेंडरों में घोटाला कर सिर्फ अपने लोग, चहेते लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए और अपने जेब भरने के लिए छत्तीसगढ़ की आम जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम कर। हम में से बहुतों को तो अब तक नहीं पता कि फोर्टिफाइड राइस है क्या। असल में ये साधारण चावल नहीं होता, बल्कि टूटे चावल या चावल के आटे से बने छोटे छोटे दाने होते हैं, जिनमें आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलाए जाते हैं। इन्हें सामान्य चावल में एक तय अनुपात में मिलाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी या मिड डे मील में परोसा जाता है। दावा यह है कि इससे एनीमिया, कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर होगी। सुनने में बहुत सरल और आकर्षक लगता है, लेकिन विज्ञान इतनी आसानी से हाँ नहीं कहता। कई पोषण विशेषज्ञों ने सबसे पहला सवाल आयरन फोर्टिफिकेशन को लेकर उठाया है। भारत जैसे देश में एनीमिया को एक बड़ी समस्या बताया जाता है, लेकिन ये मान लेना कि हर किसी को अतिरिक्त आयरन की जरूरत है, वैज्ञानिक तौर पर सही नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और अन्य अध्ययनों के मुताबिक भारत में एनीमिया के कारण सिर्फ आयरन की कमी नहीं है, संक्रमण, जेनेटिक कारण, विटामिन B12 की कमी और खराब अवशोषण भी बड़ी वजहें हैं। ऐसे में सबको एक ही तरह का आयरन फोर्टिफाइड चावल देना एक वन साइज फिट्स ऑल वाला समाधान है, जो कई मामलों में उल्टा असर डाल सकता है। यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी और कई अंतरराष्ट्रीय रिसर्च ये चेतावनी देती है कि जिन लोगों के शरीर में आयरन की कमी नहीं है, उनके लिए अतिरिक्त आयरन खतरनाक हो सकता है। इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, आंतों की सेहत बिगड़ सकती है और संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है। कुछ रिसर्च ये भी बताती है कि ज्यादा आयरन बच्चों में डायरिया और आंतों के बैक्टीरिया के संतुलन को बिगाड़ सकता है। सवाल उठता है कि जब पीडीएस का चावल हर किसी को मिलेगा,
तो ये कैसे तय किया जाएगा कि किसे जरूरत है और किसे नहीं? दूसरा बड़ा मुद्दा है फोर्टिफाइड राइस में इस्तेमाल होने वाले आयरन कंपाउंड की जैव उपलब्धता, यानी शरीर उसे कितने अच्छे से अवशोषित कर पाता है। कई मामलों में इस्तेमाल किए जाने वाला फेरिक पेरोक्साइड या अन्य आयरन कंपाउंड शरीर में सीमित मात्रा में ही अवशोषित हो पाते हैं। कुछ रिसर्च बताती है कि अगर आहार में फाइटेट्स ज्यादा हों, जैसे कि भारतीय भोजन में होता है, तो आयरन का अवशोषण और कम हो जाता है। मतलब ये कि कागज पर तो चावल पोषण युक्त है, लेकिन थाली से शरीर तक पहुंचते पहुंचते उसका फायदा काफी घट जाता है। फॉलिक एसिड और विटामिन B12 को लेकर भी विशेषज्ञों की अपनी चिंताएं हैं। फॉलिक एसिड की अधिक मात्रा विटामिन B12 की कमी के लक्षणों को छुपा सकती है, जिससे तंत्रिका तंत्र को होने वाला नुकसान देर से पकड़ में आता है। खासकर बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के मामले में एक खतरा ज्यादा गंभीर माना जाता है। कई सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि बिना मेडिकल स्क्रीनिंग के बड़े पैमाने पर फोर्टिफिकेशन एक तरह का ब्लाइंड इंटरवेंशन है, जिसमें फायदे से ज्यादा जोखिम अनदेखे रह जाते हैं। स्वाद और सामाजिक स्वीकार्यता भी एक अहम पहलू है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कई राज्यों से ये शिकायतें आई हैं कि फोर्टिफाइड राइस का रंग, बनावट और स्वाद अलग होता है। कहीं दाने ज्यादा सख्त लगते हैं, कहीं पानी में अलग तरह से फूलते हैं। आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि संस्कृति और परंपरा से जुड़ा मामला है। जब लोगों को जबरन ऐसा चावल दिया जाता है जिसे वे पसंद नहीं करते, तो वो या तो बर्बाद होता है या पशुओं को खिला दिया जाता है। इससे पोषण का उद्देश्य ही फेल हो जाता है। एक और गंभीर सवाल पारदर्शिता और स्वतंत्र मूल्यांकन का है। अब तक भारत में फोर्टिफाइड राइस के दीर्घकालिक प्रभावों पर बहुत सीमित और चुनिंदा अध्ययन हुए हैं। ज्यादातर पायलट प्रोजेक्ट छोटे पैमाने पर हुए, जिनके नतीजों को पूरे देश पर लागू कर दिया गया। पब्लिक हेल्थ के जानकार बार बार मांग कर रहे हैं कि इसे अनिवार्य बनाने से पहले स्वतंत्र, दीर्घकालिक और विविध आबादी पर आधारित अध्ययन किए जाएं। लेकिन नीति निर्माण की रफ्तार विज्ञान से कहीं तेज चल रही है। ये भी एक बड़ा सच है कि कुपोषण की समस्या सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट जोड़ देने से खत्म नहीं होती। यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्टें साफ कहती हैं कि कुपोषण बहुआयामी समस्या है, जिसमें गरीबी, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, विविध आहार और सामाजिक असमानता सब शामिल है। अगर किसी बच्चे को सिर्फ चावल मिल रहा है, चाहे वो फोर्टिफाइड ही क्यों ना हो, तो क्या उसकी सेहत सच में सुधरेगी? दाल, सब्जी, अंडा, दूध, फल, इन सब की जगह चावल कभी नहीं ले सकता। यहीं पर फोर्टिफाइड राइस को लेकर सबसे बड़ी आलोचना सामने आती है। कई खाद्य नीति विशेषज्ञ मानते हैं कि ये एक टेक्नोक्रेटिक समाधान है, जो असल समस्याओं से ध्यान हटा देता है। सरकारें इसे आसान रास्ते के तौर पर अपनाती हैं। एक फैक्ट्री, एक टेंडर, एक सप्लाई चेन और दावा कि कुपोषण से लड़ाई जीत ली। लेकिन जमीन पर हालात वही रहते हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, जहां स्थानीय स्तर पर चावल, दाल और अन्य खाद्य पदार्थों की विविधता मौजूद है, वहां स्थानीय, ताजे और विविध भोजन को बढ़ावा देना ज्यादा कारगर हो सकता था। इस पूरे संदर्भ में जब फोर्टिफाइड राइस की कीमत, टेंडर और कथित घोटाले की बातें सामने आती हैं, तो सवाल और गहरे हो जाते हैं। अगर ये नीति वैज्ञानिक रूप से निर्विवाद होती, तो शायद कीमत और प्रक्रिया पर बहस सीमित रहती। लेकिन जब खुद इसकी उपयोगिता, सुरक्षा और प्रभावशीलता पर इतने सवाल हैं, तब सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला और भी संदिग्ध लगता है। आलोचक कहते हैं कि ये सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि नीतिगत और नैतिक मसला भी है। एक बात तो साफ है कि पोषण सुरक्षा का मतलब सिर्फ किसी दाने में विटामिन मिलाना नहीं है। ये लोगों को सम्मानजनक, सुरक्षित, पसंदीदा और विविध भोजन उपलब्ध कराने से जुड़ा मुद्दा है। फोर्टिफाइड राइस को चमत्कारी समाधान की तरह पेश करना वैज्ञानिक ईमानदारी के खिलाफ है। जरूरत इस बात की है कि सरकारें खुली बहस को जगह दे, स्वतंत्र शोध को गंभीरता से ले और लोगों को विकल्प दे, न कि एक ही समाधान थोपे। वरना चाहे घोटाला पकड़ा जाए या नहीं, नुकसान अंततः उन्हीं लोगों का होगा जिनके नाम पर ये पूरी योजना चलाई जा रही है। जरूरी बात पे फिर किसी बात पर होगी बात।